आइए इस वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करना सीखें। तो अगर मेरे पास दो संख्याएं हैं, समझो कि मेरे पास है 32 और है मेरे पास 12। तो 32 और 12 का HCF हम कैसे निकालते हैं? अब इसे निकालने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका ये है जो हमने छठी कक्षा में सीखा था कि 32 और 12 के सारे गुणनखंड लिख दीजिए। तो इस तरीके से 32 और 12 के सारे गुणनखंड यहाँ आ गए कि 32 होता है 1 गुणा 32, 2 गुणा 16, 4 गुणा 8 और 12 होता है 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4। अब इसमें समान गुणनखंड तो बहुत सारे हैं, पर जो सबसे बड़ा है वो होता था हमारा HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, जो है यहाँ पर 4। दूसरा तरीका ये था कि 32 और 12 का अभाज्य गुणनखंडन कर दीजिए। तो इस तरीके से हम 32 और 12 का अभाज्य गुणनखंडन कर देते थे कि जो 32 है वो हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और 12 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। अब समान घात वाले सारे अभाज्य गुणनखंड को गुणा करके हमें यहाँ पर HCF मिल जाता था, जो स्थिति में है 2 की घात 2 यानी कि 4। तो इन दोनों ही तरीकों से 32 और 12 का HCF हमें मिलता था 4। आज हम एक नई विधि सीखेंगे जिसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो चलिए देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो हम यहाँ HCF निकालना चाहते हैं 32 और 12 का। तो ये विधि ये कहती है कि अगर तुम्हें दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना है तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करके देखो। अगर ये पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो जो छोटी संख्या है वो ही तुम्हारा HCF है। ये तो सीधी सी बात है कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करेगी तो छोटी संख्या स्वयं ही HCF होगी। तो चलो देखते हैं कि अब 32 को 12 पूरी तरह विभाजित करता है। तो 32 को जब हम 12 से विभाजित करेंगे तो 12 एकम 12 होते हैं, 12 दूनी होते हैं 24 और 12 तिया होते हैं 36। यानी कि ये पूरी तरह विभाजित तो नहीं कर पा रहा है। 12 दूनी 24 होंगे और फिर भी हमारे पास 8 शेषफल रह जाएगा। तो ये पूरी तरह विभाजित तो नहीं हुआ, यानी कि जो छोटी संख्या है वो HCF नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं। यूक्लिड की विधि ये कहती है तुम एक दूसरा HCF निकाल लो और ये जो दूसरा HCF होगा ये तुम ले लो इस छोटी संख्या यानी कि 12 का और उस शेषफल का जो इस बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर मिला था, जो था 8। तो 12 और 8 का जो HCF होगा वो दरअसल 32 और 12 के HCF के बराबर होगा। तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब ये काम कैसे करती है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहां पर हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि ये दरअसल है क्या। तो अब हमें 12 और 8 का HCF निकालना है। तो चलो ये निकालने के लिए भी हम यूक्लिड की विधि इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं यहां पर क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरी तरह विभाजित कर सकती है। तो जो 8 है वो 12 को पूरी तरह विभाजित तो नहीं कर सकता। यहां पर शेषफल रह जाएगा 4। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित कर देती पूरी तरह तो छोटी संख्या ही HCF होती, लेकिन इस स्थिति में ये नहीं है। तो हम एक और HCF निकालेंगे इस छोटी संख्या यानी कि 8 का और शेषफल का जो 12 को 8 से विभाजित करने पर मिला था, यानी कि वो था हमारा 4। तो 8 और 4 का जो HCF होगा वो 12 और 8 के HCF के बराबर होगा यूक्लिड की विधि के द्वारा। अब 8 और 4 का HCF निकालने के लिए हम देखते हैं क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित कर सकती है। तो यहां पर जो 4 है वो 8 को पूरी तरह विभाजित कर देता है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों संख्याओं का जो HCF होता है वो होती है ये छोटी संख्या। तो यहां पर 8 और 4 का जो HCF है वो बराबर है 4 के। तो यूक्लिड की विधि के द्वारा जो 12 और 8 का जो HCF है वो भी बराबर है 4 के। तो यानी कि जो 32 और 12 का HCF है वो भी बराबर है 4 के। यानी कि 32 और 12 का HCF है 4। चलो ये विधि समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। तो हम दो संख्याएं ले लेते हैं 627 और समझो 45। तो हमें अब HCF निकालना है 627 और 45 का। तो यूक्लिड की विधि ये कहती है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करके देखो। अगर ये पूरी तरह विभाजित हो जाए तो जो छोटी संख्या है वही है HCF। तो चलो यहां पर हम इसे विभाजित करके देख लेते हैं। तो हमें 627 को विभाजित करना है, इसे हमें विभाजित करना है 45 से। तो 45 एकम 45 हो जाएंगे और यहां पर
62 में से 45 घटाएंगे तो हमें यहाँ मिलेंगे 17, और ये 7 में यहाँ नीचे ले लेता हूँ तो ये हो जाएंगे 177। और अब 45 गुणा 1 होते हैं 45, 45 गुणा 2 90, 45 गुणा 3 हो जाएंगे 135, और 45 गुणा 4 होते हैं 180। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 45 गुणा 3 जो होगा 135, और यहाँ पर अब 177 में से जब हम 135 घटाएंगे तो हमें शेषफल मिलेगा 42। तो ये जो छोटी संख्या है वो इस बड़ी संख्या को पूरी तरह विभाजित नहीं कर रही है, तो ये छोटी संख्या HCF नहीं हो सकती। तो हमें ऐसी स्थिति में एक और HCF ज्ञात करना पड़ता है जो होता है इस छोटी संख्या यानी कि 45 और इस शेषफल का जो हमें यहाँ मिला है 42। तो यूक्लिड की विधि के द्वारा जो 45 और 42 का HCF होगा वो बराबर होगा 627 और 45 के HCF के। तो ये दोनों HCF बराबर होंगे। और अब 45 और 42 का HCF निकालने के लिए हमें ये देखना है क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है। तो जो 42 है वो 45 को पूरी तरह तो विभाजित नहीं करता, यहाँ सीधे दिख रहा है कि 3 शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक और HCF निकालना होगा जो होगा इस छोटी संख्या यानी कि 42 और उस शेषफल का जो हमें इस बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर मिलेगा, यानी कि वो था हमारा 3। तो यूक्लिड की विधि द्वारा जो 42 और 3 का जो HCF होगा वो बराबर होगा 45 और 42 के HCF के। और अब 42 और 3 का HCF ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना है क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है। तो जी हाँ, जो 3 है वो 42 को पूरी तरह विभाजित करता है। तो 42 और 3 का HCF हो जाएगा 3। तो इसका मतलब 45 और 42 का HCF भी होगा 3, और इसका मतलब 627 और 45 का भी HCF होगा 3। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा हमें 627 और 45 का HCF मिल चुका है, वो है 3। तो ये था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो इस तरीके से काम करता है। अब ये क्यों काम करता है आइए देखते हैं अगले वीडियो में।